नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में मेजर बायोम्स का ही एक पार्ट है शीत मरुस्थल और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बायोलॉजी बुक का ही चैप्टर है, स्टार्ट करेंगे। और यहाँ की जलवायु, शीत मरुस्थल में यहाँ की जलवायु और शुष्क अपेक्षाकृत ठंडी होती है। हिमालय क्षेत्र में तिब्बत, लद्दाख, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में बोबीलिया के मरुस्थल इस क्षेत्र में अच्छे उदाहरण है। यहाँ एवरेज 1.3 सेंटीमीटर वार्षिक बरसात होती है और दिन का तापमान अपेक्षाकृत अत्यधिक कम रहता है। सूर्य का प्रकाश भी हल्का रहने से धुंध छाई रहती है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों से ये स्पष्ट है कि मरुस्थलीय जीवों में जल, नमी और भूमिगत पोषण तत्वों का अभाव, तापमान का उतार चढ़ाव, धूल भरी तेज हवाएं तथा जल संसाधन, जल संरक्षण आदि मुख्य समस्याएं हैं। अतः उत्पादन वनस्पति और उपभोक्ता जंतु दोनों ही मरुस्थलीय अनुकूल रहते हैं। उत्पादक स्पष्ट है कि मरुस्थलीय उत्पादकों में कम से कम आर्द्रता और जल अभाव में जीवित रहने की क्षमता होती है। मरुस्थल वनस्पतियों को 3 समूहों में बांटा गया है। और एक वार्षिक, जो वर्षा ऋतु में पनपती है, गुद्देदार और मांसलोपी पौधों में उपलब्ध अल्प जल में संचित सुरक्षित रहते हैं। गुद्देदार कैक्टस, केशिया और यूफोर्बिया आदि एक अच्छे उदाहरण है। तीसरा, कांटेदार झाड़ियां। इस समूह में मरुस्थल के अनुकूल अनेकों रूपांतरण होते हैं, जैसे कांटेदार पत्तियों और तने। ग्रीष्म ऋतु में पत्तियों का पतझड़ जाना, रूपांतरित जड़ों में अधिक जल संरक्षण और कम से कम वाष्पीकरण से जल संरक्षण आदि उपरोक्त उत्पादकों के अतिरिक्त विशेषकर शीत मरुस्थलों में शैवाल, मॉस, लाइकेन्स वर्ग के कुछ पौधे भी पाए जाते हैं। उपभोक्ता मरुस्थल उपभोक्ता में विशेषकर बिलों और मिट्टी में रहने वाले रेप्टाइल्स, रोडेंट्स की संख्या अधिक होती है। स्तनधारियों कैरोप्टेरा के अंतर्गत बैट, इनमें सिकोरामा कांटेदार जंगली चूहा, फोलिडिया में स्केली एंटीटर आदि। ये रोडेशिया में घरेलू चूहा, सेही, जियोपोर्कुपोइन, गिलहरी आदि हैं। ऑस्ट्रियोडैक्टाइला में जंगली सुअर, काला हिरण, ब्लैक बक, नील गाय, कार्निवोरा के अंतर्गत लकड़बग्गा, लोमड़ी, नेवला, कुछ जातियां बिल्ली कुछ उपभोक्ता है। रेप्टाइल्स में अनेकों प्रकार की छिपकलियां और सांप सम्मिलित है। इससे गिरगिट, गोहो आदि छिपकली, दुबई, माटिया, क्रेट सामान्यतः पाए जाते हैं। पक्षियों में तीतर, काला तीतर, गिद्ध, बटेर विशेषकर उल्लेखनीय है। कीटों में अनेकों जातियां मरुस्थल में निवास करती हैं। जीवों का एक योजनाबद्ध है जो बायोम्स का स्थलीय और जलीय, और जलीय में भी स्वच्छ जलीय और समुद्री, नदियां, तालाब, अनुभूपी, समुद्र में समुद्र तट, शीतोष्ण सागर और उष्णकटिबंधीय सागर। इसी तरह स्थलीय बायोम्स भी ये इस तरह से फॉरेस्ट भी 3 भागों में बांटा है, बाकी 3-3 भागों में ये बटे गए हैं। टुंड्रा में भी आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। रेगिस्तान में रहने वाले जंतुओं का अनुकूलन। डेजर्ट अडैप्टेशन। रेगिस्तान में रहने वाले जंतु तथा पाए जाने वाले पौधे मुख्यतः 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नमी, आर्द्रता प्राप्ति, नमी आर्द्रता संरक्षण
और भौतिक और कार्बनिक वातावरण का सामना करना जिनकी भविष्यवाणी ना हो सके। इस तरह से ये 3 प्रकार के रेगिस्तान पर रहने वाले जंतुओं की एडेप्टेशन है। रेप्टाइल्स और पक्षी उत्सर्जन में पेशाब की जगह यूरिक अम्ल निकालते हैं। रेगिस्तानी जानवर बहुत ही कम समय के लिए बहरहाल चंचल रहते हैं, जबकि उन्हें भोजन पानी की पर्याप्त मात्रा मिलती रहती है। किंतु जंतु पानी के बाद लेने के लिए जमा कर लेते हैं और सांडा में पानी बड़ी आंत में जमा कर लेता है। इसी प्रकार ऊंट के पेट में भी पानी काफी हजम करने का भोजन के साथ बना रहता है। पानी की संरक्षण के लिए कई जानवरों में अपना भोजन रात को प्राप्त करने की आदत डालते हैं, रात्रिचर होते हैं। इसी प्रकार कई जानवरों में चमड़ी पानी को सोख लेती है और सूखता कागज की तरह पानी को सोख लेती है। जैसे कांटों वाली छिपकली ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाई जाती है। पॉलिश अत्यधिक आर्द्रता होती है। ये ऑस्ट्रेलिया की जो मोल्च छिपकली है उसमें इस तरह का एडेप्टेशन है। इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है।